नहीं, मेरा सवाल यह है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सरकार के बीच का ये संघर्ष फिर आखिर हुआ क्यों, कहां तक ये पहुंचा? इतना तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए। आप बताइए। इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए। वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, केरल हो, कोई तमिलनाडु हो, कहीं पर भी हो, स्वाभाविक रूप से जो सत्ता दल, अगर विपक्ष का सत्ता दल है, केंद्र की किसी दूसरे का शासन है, उनके मस्तिष्क में ये जैसे एक बात दिमाग में आती है कि देखो भाई, ये राज्यपाल जो है मानो कोई सेंटर का वो है, ये उनके हिसाब से चलता है। कुछ हुआ होगा तभी? तो सुनना ही नहीं। ये कोई दल कहीं हो, केंद्र में अगर कोई दूसरा दल होता तो शायद जो आज है वो भी ऐसा करते हैं। तो ये कोई इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, और इसको कोई मैं इसको जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेता हूँ। आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राजनेता कोई दुश्मन नहीं है आपस में। लेकिन दुश्मनी तो दिख रही थी, मैं कहीं भी नहीं दिख रही। आज वो मेरे बहुत परम मित्र हैं। आज लेकिन जो संघर्ष हुआ, आपको संविधान नहीं पालने वाला राज्यपाल भी कहा गया। मैंने कहा ना, संविधान नहीं पालने वाले हम और वो कौन होते हैं? हम और वो तो कहेंगे जब हमारे इंटरेस्ट सिद्ध होंगे तो हम पूजा करेंगे, हाँ ऐसे राज्यपाल तो कोई है ही नहीं। जब हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज चली जाएगी तो हम क्या स्तुति करेंगे? हम निंदा ही तो करेंगे। तो ये इसलिए ये इट्स बट नेचुरल, और इसमें क्योंकि निंदा में स्वाभाविक है कि हमारे मीडिया का काम है कि जहां जहां छेद देखो, छेदों को देखो। कंट्रोवर्शियल बात नहीं, हम तो रिपोर्ट करते हैं। मैं गणेश जी सुनो, हम लोग सुंदर मणिमय भवन नहीं देखते हैं, सीटी जैसे अंदर मणिमय भवन में भी छेद देखती है। तो ऐसे ही अगर पत्रकार नहीं देखेगा तो काम कैसे चलेगा? हमको तो खबरें मिली तो हमने खबरें दिखाई। कोश्यारी साहब, मेरा सवाल इसलिए वापस ये है कि आप कह रहे थे कि अजीत पवार डिफेक्टो सीएम के तौर पे थे। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं थे। मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा कि आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे ये कहा और आपसे भी कह रहा हूं कि वो मुझे हमेशा कहते रहे, मेरे पास आते थे, बोलते थे कि ये मजबूरियां थी, ये मजबूरियां थी, ये मजबूरियां थी। क्या मजबूरियां थी? वो कहते थे कि मुझे जो है शिव सैनिक को गद्दी पर, पब्लिक में भी कहा उन्होंने, मुझे बाड़ा साहब कह गए शिव सैनिक को बैठाना है। तो मैं उनसे कहता था कि भाई तुम बन गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान तो रखो ना, बाड़ा साहब ने तो शिव सैनिक को कहा था, कोई शिव सेनापति को थोड़ी कहा था। तो मैं एक मित्र के नाते, छोटे भाई के नाते, जो भी हो मुझे पिता तुल्य मानते थे, उस नाते जैसे भी हो हमारा स्नेह प्रेम था, बोलता था स्नेह प्रेम के नाते से। और इसलिए जवाब रहता था उनका जवाब छोड़े, इतनी दीर्घ से जवाब से इसीलिए थोड़ी आए हो। नहीं, मेरा सवाल यह है कोश्यारी साहब कि आप 3-3.5 साल आपने उस सरकार को देखा है, 3 पार्टी की सरकार चली। उस सरकार में आखिर ऐसी क्या चीजें हो रही थी जो आपको लग रहा था कि गलत हो रही हैं? देखिए, ये मेरा आकलन करने का काम नहीं है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जनता जानती है। इसका उत्तर ना आप अभी बोल सकते हैं, फिर बोला ना, क्यों बोल सकता हूँ? ये इसका उत्तर जनता देती है। कोई सरकार हो, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, कोई भी हो, ना मीडिया वाला दे सकता है, ना बड़े बड़े कॉलमनिस्ट दे सकते हैं, ना बड़े विद्वान दे सकते हैं, है ना। वो अंगूठा टेक जो वोटर है ना, वही उसका उत्तर देता है। एक सीजन, अभी आप राज्यपाल नहीं रहे, आपने कहा मैं उस पद पे था तो मैं कह नहीं पा रहा था, इसलिए आप आज इंटरव्यूज दे रहे हैं।